नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो हम मैथ के क्षेत्रमिति से रिलेटेड सारे फॉर्मूला देखेंगे। आज हम क्षेत्रमिति से सारे फॉर्मूला देखेंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। इस वीडियो हम क्षेत्रमिति से रिलेटेड सारे सूत्र आपको याद करवाने का प्रयास किया जाएगा, वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रमिति में वर्ग की फॉर्मूला देखेंगे। जी हाँ, वर्ग की फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है। वैसे वर्ग की कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। वर्ग की कितनी भुजा होती है? 4। जो क्या होती है? चारों समान भुजा होती है। अगर एक ही भुजा हमें ए देगी है तो दूसरी भुजा भी ए होगी और तीसरी भुजा भी ए और चौथी भुजा भी ए। इस तरह क्षेत्रफल क्या हुआ इसका? तो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ ए गुणा ए, यानी भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर। ये हो गया आपके वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हुआ भुजा स्क्वायर। फिर परिमाप वर्ग का परिमाप होगा 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग की भुजा होती है 4। अब पढ़ेंगे वर्ग का विकिरण a√2, ये वर्ग का विकिरण होता है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो वर्ग हो गया। अब हम पढ़ेंगे आयत। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। और परिमाप होता है 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ये परिमाप हो गया आयत का। विकिरण होगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया आयत का विकिरण। अब हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, देखो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। और दूसरा तरीका देखो, त्रिभुज का सूत्र है हीरोइन का सूत्र। क्या होता है? जिसमें पहले अर्ध परिमाप अस होता है। अर्ध परिमाप यानी पहले अस ज्ञात करना है। इसके लिए पहले क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करके उसमें 2 का भाग देना है, जिसमें आपका एस यानी अर्ध परिमाप आ जाएगा। फिर आपको हीरोइन का सूत्र लगवाना है। क्या? हीरोइन का सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है, जिसमें हम एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी, इस पर अंडर लगा देते हैं और बाहर एस होता है इसके। तो ये त्रिभुज का हीरोइन का सूत्र हुआ, यानी इस पर अंडर लगा पूरा। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। और परिमाप यानी उसकी चारों ओर की बाउंड्री क्या होगी? 2πr। ये वृत्त का परिधि है। अब हम घन का देखेंगे सूत्र। सबसे पहले हम घन में आयतन को देखेंगे। आयतन का सूत्र क्या होता है? वैसे घन दिखने में कैसे होता है? ये ऐसे होता है, देखो, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये लंबाई होगी घन की, ये चौड़ाई होगी घन की, ये ऊंचाई, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन की सेम होती है। जिस प्रकार वर्ग में भुजा सेम होती है, उसी तरह घन की तीनों भुजा क्या होती है? यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। इस तरह घन का आयतन क्या हुआ? भुजा का क्यूब। ये घन का आयतन है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि घन का प्रत्येक फलक क्या होता है? वर्गाकार होता है। और घन वर्गाकार होता है। और घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसलिए वर्ग का सूत्र लगाकर 6 से गुणा कर दो। अब हम पढ़ेंगे घनाभ का सूत्र। घनाभ के सारे सूत्र देंगे। सबसे पहले हम आयतन देखेंगे। यानी आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्टक
लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है घनत्व का। अब पढ़ेंगे बेलन का सूत्र। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई आर एच, ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया बेलन का। नेक्स्ट शंकु। शंकु का आयतन होता है, जिस प्रकार बेलन का आयतन होता है ना पाई आर स्क्वायर एच, उसमें 3 का भाग दे दो तो ये आपका शंकु का आयतन हो जाएगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी होती है। तिर्यक ऊंचाई क्या होती है? त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम पढ़ेंगे गोला। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 गुणा पाई आर का क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गोले का। तो हमने आज इस क्षेत्र में से रिलेटेड सारे फॉर्मूला देख लिए हैं।